जब मैं बोलता हूँ मुझे सुनो, इसका अर्थ ये होता है जो रियली सुन रहा है, जो जिससे सुनना है, क्या वो सुन रहा है? जिसको सुनना है वो सुनता है, जिससे सुनना है वो नहीं सुनता। जिससे सुनना, समझना, जानना, न जानना सब कुछ आता है जब वो सुने। किसी का मजाल है अनसुनी कर दे। सत्संग एक ऐसी चीज है जो इस दुनिया के साथ घुलती मिलती नहीं, ये तैरती रहती है, ये चलता रहता है हर वक्त। क्योंकि दुनिया का स्वभाव और सत्संग का स्वभाव भी अलग होता है। आप करोड़ों के बीच भी सत्संग कर लो, जो सत्य है उसके साथ ही घुलेगा नहीं। जो लोग शिविर में बस आ रहे हैं, बता रहा था ना आपको, ये भवसागर तरने के लिए वो तर जाएंगे, बिल्कुल तर जाएंगे। उनको दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बिल्कुल दिखेगा, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं दिखेगा। लेकिन क्या है ना, समय में है ना, तरना है मतलब क्या, इधर से उधर जाना है, स्थान है ना। अब तर गए, उतरोगे कहाँ? सागर की इस पार से उस पार चले गए, बिल्कुल मिलेगा तो रेत ही रेत, इधर भी उधर भी। वो सूखे रहेंगे। जो लोग बस प्यार से आ गए हैं ना, उनको कुछ नहीं करना है। जो इन 3 दिनों के लिए या जब भी जैसा शिविर हो उनके लिए बैठे रहते हैं ना, वो प्यार में है, उनके लिए तो सागर सूख जाता है। उनको फिक्र नॉट, उनको कुछ फिक्र नहीं करनी है, बस प्रेम से ही मिलता है। बस प्रेम से ही वो उपलब्ध होता है, क्योंकि तुम तो हो ही। इतने सारे ज्ञान से तुमने बोला मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं विचार हूं, मैं बुद्धि हूं, इससे आप भटके। फिर अपने बोला मैं आत्मा हूं, मैं हूं। अभी तुम इसको चखने जा रहे हो। जीभ में स्वाद है ही, इस पे तुम्हें निष्ठा नहीं, प्रेम नहीं, कहाँ कहाँ भटकोगे। अभी चखो अपने होने को, अपने एहसास को, कितना चखोगे? कोई भी स्वाद ना टिकेगा। मैं शून्य हूं, मैं पूर्ण हूं, तुम गधे हो। हौची हौची करते रहो। क्या करोगी? इसको लेके अचार डालोगे? जो लोगों को स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट चाहिए ना, एंटरटेनमेंट चाहिए ना, उनके लिए नहीं है। मैंने कुछ किया ही नहीं है, सच में कुछ नहीं किया। सेम चीज मेरे गुरु ने भी, निसर्गदत्ता महाराज ने भी बोला, मैंने कुछ किया ही नहीं है। वो उनको पूछे विजिटर्स आके कि अब तो अभी ये बता रहे हो आपने कुछ नहीं किया है। वो कितने प्यार से बताता है, देखो मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैंने सच में कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। जो भी किया है मेरे गुरु ने किया है, मैंने बस उन पे भरोसा किया है, बस भरोसा किया। अभी भरोसे के पैकेज में ये मैं बता रहा हूँ क्या है, मैंने कभी छानबीन नहीं की। अगर कुछ भी मैंने किया है तो अपने शक के ऊपर किया है, भरोसे के ऊपर कुछ नहीं किया है मैंने। अरे बात, मैंने अगर कुछ भी किया है, मैंने भरोसे को कभी नहीं टटोला, मैंने अपने शक को टटोला। गुरु ने बोला कि तू मेरी बात मान, मैं तुझे झूठ नहीं बोलूंगा।
और आखिर में बोले, ऐसा है ना, क्योंकि वो प्यार से आते थे। वो तो गुरु के पास जब गए थे एक फल भी नहीं लेके गए थे, दोस्त के पैसे से। दोस्त ने बोला ले जाना चाहिए, उनको कुछ ऐसा भरोसा नहीं था, उतना ज्यादा बहुत संग किया ऐसे भी नहीं। प्रेम की महिमा है। डेथ बेड पे, हाँ, मृत्यु की शैया पे सोए सोए गुरु ने बोला उनको कि हाथ पकड़ के, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरी बातों पे भरोसा करो। कितना प्यारा है ना, तू परमात्मा ही है, खुद को मत ढूंढ, मेरी बातों पे भरोसा कर। ऐसा नहीं बोला विचार करो। तो पहले क्या है, विचार करो, ये बात तो बोला ही नहीं गुरु ने ना, भरोसा करने के लिए बोला है। किसी किसी को गुरु ऐसा बोलता है। तो उन्होंने भरोसा किया, वो पेंडिंग नहीं रखा कि विचार करेंगे। विचार के बाद भरोसा नहीं आता है, विचार के बाद सिद्धांत आता है। सिद्धांत पे वो नहीं मिलते। भरोसा किया तो उसके बाद मैंने इसको टटोल के देखा। भरोसे में उन्होंने कोई शक नहीं किया, है ना, वो तो कर दिया ना, उन्होंने वचन दे दिया ना, हाँ मैंने माना, आपकी बातों को मैंने माना, तो मान लिए उन्होंने। उसके बाद तो किसको टटोले, क्या विचार किए 3 सालों तक? मैंने अपने शक को टटोला, उनकी बातों को नहीं। ये होता है प्यार, ये होता है श्रद्धा। वही बात, जब मैं उनको पढ़ रहा था, पढ़ ही नहीं रहा था, मैं तो जी ही रहा था। पढ़ क्या रहा था, मेरे पास और कुछ था ही नहीं करने के लिए, और था नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि जब जरूरत होता था मैं कुछ करता नहीं था, मैं करता था, लेकिन जीता नहीं था। जी बस उनको रहा था। तो किसी को भी, रमन महर्षि हो, कबीर हो, मेरे पास देहधारी गुरु भी मिले। तब बहुत बच्चा था मैं, कुछ समझता नहीं था उनको, ऐसा नहीं था। लेकिन अब क्या बोलूं, क्यों मैंने एक अनजाने पे इतना यकीन किया, है ना, क्योंकि वो अनजाने थे ही नहीं। ये पूरा ब्रह्मांड आपका अनजाना है ही नहीं, इसलिए तो इतने सारे तत्व है। आप थोड़ी डर रहे हो, कोई भी इसमें थोड़ी डर रहा है कि अभी तो अगर ये वृक्ष टूट पड़ा तो क्या होगा। पड़ सकता है ना, कभी भी लोग जी लेते 100 साल, क्योंकि सबको भरोसा है कि कुछ अनजाना है ही नहीं। वैसे गुरु आपके होने का एसेंस है, वो अनजाना नहीं है, उस पर भरोसा करो। वो कुछ बता ही नहीं रहा है, जो भी है। जब समझता भी नहीं था तब भरोसा था ना, कबीर को सुनता रहता था। बहुत अलग बात है ना, आप आते हो, बैठते हो, सुनते हो और भरोसा करते हो। ज्यादातर लोगों को मैं देखता हूं, उनको भरोसा नहीं है मुझ पे। बहुत अलग चीज है, प्रेम में ही भरोसा हो सकता है। भरोसा मतलब मैं आ गया हूं ना, वो बोल रहे हैं ना, मैं निर्भरता में जीता हूं। ये भरोसा है, अब मुझे कुछ नहीं सोचना है। कभी भी लगता भी है ना गुरु के पास होते हुए कि ज्ञान हो, तो ऐसे कभी भी कोई मांग ले उसके पास, उसको हो जाएगा। विवेकानंद ने मांगा निर्विकल्प समाधि चाहिए। रामकृष्ण हंसते हैं और हंसते हुए बोलते हैं, अरे तू अपना घर का थोड़ा निपटा लेना, वो भी हो जाएगा। जैसे उसके हाथ में ही है, क्योंकि विवेकानंद को प्रेम था ना। ऐसे सबसे कठोर वचन तो ही बोलते थे। सबसे ज्यादा उनको तो उन्होंने ही परखा, बाकी सब शिष्यों से। लेकिन
रामकृष्ण को पता था ना कि ये भरोसा है, यही भरोसा कर सकता है। तो ऐसे ही बोलता है। और पति की बात है क्या है पता है? बाकी 15 ने कभी मांगा ही नहीं, मांगा ही नहीं। और जब विवेकानंद ने मांगा तब रामकृष्ण तो जाने वाले थे, शरीर त्यागने वाले थे वो। तब वो नए नए ही आए थे, ऐसा नहीं कि सालों साल वो टिके हुए थे। समय नहीं होता है ना, वो पता चलता है कि ये प्यार से भरोसा कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ऐसा है। तुम्हारा होना और गुरु एक ही है, उस पर भरोसा करो। एक ही फ्लेवर है, बिल्कुल एक फ्लेवर है, अलग नहीं है। आपका होना ऐसे ही, वही सब कुछ संभाल रहा है। यहाँ पे लोग आते, इससे प्यार है, उससे प्यार है, इससे बात करते हैं, उससे अपना रिलेशन बना लेते हैं। अरे मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे डरते हैं। क्या चंभा है हाँ? मेरे पास अलर्ट हो जाते हैं। मेरे पास ज्यादा वो लोग मास्क पहन लेते हैं। जिसके पास आए वो, जिसके पास आने से तुमको इतने सारे ग्लिम्सेस मिले, कोई भी हो वो, उसी से झूठ, उसी के सामने नौटंकी पाखंड। अब क्या करे, अस्तित्व में गुरु के प्रति प्रेम, बस जिसको आत्मज्ञान उपलब्ध होना है उसको ही होगा। ये एकदम बिल्कुल हकीकत है, उसको ही बस होगा, बाकी लोग समझेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं। बसत भी घर है, तू जहाँ बसा हुआ है वही घर है। तू जहाँ रम गया वही राम है। गुरु में रम गया मतलब तो अपने मैं में रम गया, अपने होने में रम गया। अब ये एकदम बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल निर्मल है। सब कुछ अपने आप में निर्मल ही है। तू बस अपने धारणा से, मैल से उसे मैला मत कर। कहाँ है? टट्टी पेशाब भी निर्मल ही है, क्योंकि पूर्ण टट्टी पेशाब है ना। कूड़ेदान भी पूर्ण कूड़ादान है, वो गंदा नहीं है, पूर्ण गंदगी है, अधूरापन कहीं नहीं है। मेरे पास आता है तो मुझे जी, तो इसको उसको क्या जी रहा है? धारणाओं को, मान्यताओं को। मन बस वो परमात्मा है, बस वो खुद को ना ऐसे जैसे ढक के रखा है, बस ढक के रखा है, क्योंकि खूबसूरत है। मान्यताओं का चादर ना खूबसूरत है। मान्यताओं भी पूर्ण मान्यता है ना। देखो ना, कोई अधूरापन है ही नहीं। आपने खुद को देह माना, जो खुद को देह मानता है उसको क्या लगता है कभी कभी मैं देह नहीं हूँ? वो लगता है पूर्ण देह। मान्यता भी खूबसूरत है। आपको लगता है कि आप पूर्ण मर्द हो, किसी उनको लगता है कि वो पूर्ण औरत है, तो कहीं भी अधूरापन नहीं है, कहीं भी नहीं है। मेरे देह मन के पास लोग आते हैं, मेरे पास थोड़ी आते हैं। बिन सद्गुरु जीव एक न पावे, वही द्वार है ना। दरवाजे पे नहीं आते हो तो किसी को भी घर के अंदर की शीतलता उपलब्ध नहीं होती। दरवाजे के पास आ जाते हो, अब क्या करोगे ना करोगे वो दरवाजा खुद ही बता देता है तुम्हें, अभी तुमको कुछ नहीं करना है।
लगन बिन लागे ना निर्मोही। कितने भी कोशिश कर लो, कितने भी साधन प्रयास कर लो, कितने भी संसार त्याग दो, मोह त्याग दो, सूखे बन जाओगे। लोग तो विषय का ही त्याग नहीं कर पाते। किसी को पत्नी कीमती लगती है, किसी को पिता होना कीमती लगता है। हैं? क्या क्या लोगों को चिल्लर अठन्नी चर्रन्नी के चौवन्नी के सब एक एक खरीदार है। अब क्या बताए यार। किसी को शांति चाहिए, किसी को परिवार में सुख चाहिए, उनका तो नाम एनलिस्टेड ही नहीं है। जिनको शांति भी चाहिए, सूखे बन जाओगे। क्या करोगे सुखी शांति का? क्या करोगे एआई वाले डॉल का? पत्नी तो बना ली, सब कर देगी वो। उस पर जान कैसे डालोगे? ज्ञान बुद्धि एआई है ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उसको सब पता है। एआई को सब पता है, उसको सब पता है। बस जिसको पता है उसका कोई पता नहीं है, क्योंकि वो खुद अपने आप में एक पता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, वो आर्टिफिशियल है। ज्ञान बुद्धि इसलिए आर्टिफिशियल है। बिना लगन की प्रीत बावरे। अरे प्यार का तुमने अंगीकार किया, लेकिन लगन नहीं लगा। गुरु बोल दिया, अध्यात्म बोल दिया, ध्यान समाधि बोल दी, प्यार नहीं किया। औंस से नीर जो धोई, धो ले अभी कितना। औंस से कितना नहा सकता है, नहा ले। कभी पूर्णता नहीं आएगी, कभी सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी, कभी अधूरापन नहीं जाएगा। करोड़ों बार धो ले, रोज नहा औंस से, देखते हैं क्या होता है तुझे। वो फ्रेशनेस तो बस खुद को शावर के नीचे छोड़ देने से ही आती है। ज्ञान बुद्धि का अंश बना ही नहीं है, बना ही नहीं है तुझे पूरा शांत तृप्त करने के लिए। वो तो बस इधर उधर की खेल है, वो अपने आप आती है ज्ञान बुद्धि। कोई अंश गिरा सकता है क्या? अपने आप कवर है ना, पूरे धरती को कवर कर लेता है। प्यास नहीं मिटती। बिन सदगुरु जीवे एक न पावे, लाख जतन करे कोई। बस भरोसा रखो। जब अभी करने का कोशिश मत करो, जब उसको करने दो, वो कर लेगा। बस तुम्हारा कम भरोसा रखो। बोल दो आत्मज्ञान न हो, शांति उपलब्ध ना हो, मुक्ति ना मिले, प्रॉब्लम नहीं है, बस तुझसे प्यार है। ऑपरेशन थिएटर में सोए सोए कुछ मत करो, बस प्यार से अपने आप को डॉक्टर के ऊपर छोड़ दो, वो संभाल लेगा। ज्ञान बुद्धि वाले, ज्ञान बुद्धि में जो जानने वाला है, जो देखने वाला है, वो बहुत रूखा है। कर लो, अगर आपको शक है तो कर लो, लेकिन देखने वाले में कहीं रूखापन नहीं है, कहीं भी एक्टिवनेस नहीं है। उससे होगा तो बस प्यार ही होगा, और कुछ कर नहीं पाओगे उसके साथ। राम त्यजू पर गुरु ना विसारू, क्यों बोला पता है? राम गुरु होके बैठे हैं ना सामने। मैं इतनी मूर्ख हूं क्या?
ज्ञान बुद्धि वाले राम को, ध्यान वाले राम को पकड़ के रखो। सामने बैठे हैं ना मेरे हिलते डुलते राम, इसलिए बोलते हैं गुरु ना विसारो। कहाँ मिलेगा इस ब्रह्मांड में, कहाँ है आत्मज्ञान? बस आपको बोधवान में ही वो दिखता है, और कोई टावर है ही नहीं, वहां पर ही कैच होता है। ये जो फ्रीक्वेंसी है, कहाँ हो आप जाओगे, मोबाइल क्या फ्रीक्वेंसी, तो टावर के नीचे ही जाओगे ना। तो गुरु वो टावर है जहां पर वो उपलब्ध है, वो फ्रीक्वेंसी कैच हो रही है हर वक्त। तो आपको उस टावर के नीचे जाना है, उसको छोड़ के आप कौन सी फ्रीक्वेंसी को कैसे आप कैच करोगे? फूल को छोड़ के खूबसूरती कहाँ ढूंढोगे? खूबसूरती अपने आप में कुछ है नहीं ना। खाक के ढेर में ये बात कहाँ से आई, जो बाहर आई मेरे गुलशन जहां से आई। बाहर कहाँ मिलेगा आपको, बस आपके मैं में मिलेगा, आपके होने में। बाहर ढूंढो मत, वो है ही। और क्या है? जिनके पास मोबाइल है वो कैच कर लेंगे। दिमागी कसरत यहाँ पर नॉट अलाउड, बिल्कुल अलाउड नहीं है वो। अब बहुत थके मंदे परेशान होके दौड़ भाग करके पसीने से लथपथ होके एसी रूम में आए हो, अब जो करेगा एसी ही करेगा, आप थोड़ी कुछ करोगे। आ गए हो ना, अभी बचपने में जियो। जैसे सुनने, देखने, जानने, समझने के लिए कुछ नहीं करते हो, अपने आप होता है, वैसे आत्मज्ञान के लिए भी कुछ मत करो, बिल्कुल कुछ मत करो। चलिए, अब कुछ जो नहीं करता वो करेगा, और जो करेगा वो भी कुछ ना करना है।